हेलो एवरीवन, महिला पर्यवेक्षक भर्ती का 200 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आज हम लेकर आ चुके हैं और इस प्रैक्टिस सेट को अंत तक लगाना है। 200 में से जितने भी क्वेश्चन बने आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को शामिल किया गया था? तो बताइए किस वर्ष से? 2014-15 से, 11-13 से, 2000 से 2001 से या 2-3 से? तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को शामिल किया गया था 2002-3 से। पोषण विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो एंटोनी लवोइसियर को या जेम्स लिंड को या मुल्डर को या गोल्डबर्ग को? तो किसे माना जाता है पोषण विज्ञान का जनक? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा एंटोनी लवोइसियर को। फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन में से कौन सा विटामिन अत्यधिक विषाक्तता के जोखिम का सामना नहीं करता है? तो विटामिन सी, विटामिन B6 या थायमीन या नायसिन? तो बताइए, विटामिन अत्यधिक विषाक्तता के जोखिम का सामना नहीं करता है, बताइए। तो विटामिन जो सी है वो विषाक्तता के जोखिम का सामना नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश में 15 से 49 आयु वर्ग की उन महिलाओं का प्रतिशत बताइए जिनका BMI 18.5 से कम है। तो लगभग कितना है? 17%, 25%, 23% या 28%? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ग्राम आयोडीन युक्त नमक से कितने मिलीग्राम आयोडीन प्राप्त होता है? 500, 150, 400 या 250? तो कितने मिलीग्राम आयोडीन प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना? 150। निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? मछली में, सोयाबीन में, कौआ या तेल बीज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। खसरा के कारण बच्चों में कौन कौन सी जटिलताएं हो सकती हैं? निमोनिया, कुपोषण, डायरिया या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण नीति का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय पोषण नीति का उद्देश्य क्या है? देश में कुपोषण का बोझ कम करना, विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर जोर देना। तो राष्ट्रीय पोषण नीति का अर्थ है उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RDA का पूरा नाम बताइए। आहार हेतु अनुरोधित करना, अनुशंसित आहार मात्रा, परहेज या आहार हेतु अनुरोधन करना, आहार मात्रा अनुशंसित करना। तो RDA का पूरा नाम होता है अनुशंसित आहार मात्रा। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार प्रेगनेंसी के लिए कौन सा टीका अनुशंसित है? तो मीजल्स वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, टेटनस टॉक्साइड या BCG? तो इसमें टेटनस टॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशुओं में पहले वर्ष में मृत्यु दर को किस आधार पर मापा जाता है? 1000 जीवित व्यक्तियों पर या 100 या 10,000 या 1 लाख? तो सही आंसर है बिल्कुल आपका 1000 जीवित जन्म पर। 5 भोजन समूह प्रणाली का उपयोग स्वास्थ्य पेशेवर किन उद्देश्यों के लिए करते हैं? तो 5 भोजन समूह प्रणाली का उपयोग रोगी को उपचारात्मक आहार समझाने के लिए, भोजन लेबलिंग एवं निगरानी के लिए, भोजन संबंधी परामर्श के साधन के लिए, या फिर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। पोलियो वायरस से बच्चों में मुख्य रूप से किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? तो पोलियो वायरस से बच्चों के किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? तंत्रिका तंत्र पर, छोटी आंत पर, फेफड़े पर या यकृत पर? तो तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा कारक बाल कुपोषण का कारण नहीं है? अस्वच्छ जीवन स्थितियां, संक्रमण, बच्चे का रंग, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति? तो बच्चे का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रंग है वह कुपोषण नहीं कहलाता है। मानव शरीर के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? 70, 40, 50 या 33? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70%। स्वस्थ रहने के लिए कि कुल आहार में कैलोरी का कितना प्रतिशत प्रोटीन से प्राप्त होना चाहिए? तो कुल आहार में कैलोरी का कितना प्रतिशत प्रोटीन से प्राप्त होना चाहिए? 50 से 55, 20 से 30, 10 से 15 या 40 से 45? तो 10 से 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो 72 में, 70 में, 80 में या 82 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में जिंक का
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में मदद करना, बालों के स्वास्थ्य में सहायक होना, या उपरोक्त सभी? तो इसका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड का उदाहरण है? लाइसिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामाइन या प्रोलिन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएएम का पूरा नाम क्या है? तो इनमें से बताइए एसएएम का पूरा नाम क्या है? सीवायर एक्यूट मोल्न्यूसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को प्रतिदिन लगभग कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 37 ग्राम, 47 ग्राम या 57 ग्राम या 27 ग्राम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 ग्राम। प्रोटीन शब्द किस भाषा से आया है? ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से या फ्रेंच भाषा से या जर्मन भाषा से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से। अन्य व्यक्ति की कुल ऊर्जा व्यय में से विश्राम ऊर्जा व्यय का प्रतिशत लगभग कितना होता है? लगभग 66%, 56%, 33% या 46%? तो इसका आंसर हो जाएगा 66%। पीईएम सबसे अधिक किस अवस्था में देखा जाता है? किशोरावस्था एवं प्रारंभिक बचपन, शिशुअवस्था एवं प्रारंभिक बचपन, या केवल शिशुअवस्था, या वयस्कता एवं किशोरावस्था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? शिशुअवस्था एवं प्रारंभिक बचपन में। भारतीय वयस्क पुरुष के लिए औसत दैनिक प्रोटीन आवश्यकता कितनी है? तो प्रोटीन की कितनी आवश्यकता औसत है होती है? तो 0.6 ग्राम प्रति किलो, 0.8 ग्राम प्रति किलो, 2 ग्राम प्रति किलो, या फिर 1.5 ग्राम प्रति किलो? तो 0.8 ग्राम प्रति किलो। फॉलिक एसिड की कमी से क्या प्रभाव होते हैं? तो डब्ल्यूबीसी की कमी, आरबीसी की कमी, कैटरैक्ट होना या आरबीसी की कमी? इसका सही आंसर हो जाएगा। शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? तो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज या ग्लूकोज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। पेल्लारा या पेलाग्रा रोग से बचाव के लिए आहार में क्या शामिल करने की अनुशंसा की जाती है? तो मटर, साबूदाना, खमीर या सोयाबीन? तो आहार में सोयाबीन को शामिल करने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया के कारण न्यूमोनिया होता है? तो स्पाइरोचैट्स न्यूमोनिया, बैसिलस न्यूमोनिया, न्यूमोकोकस न्यूमोनिया, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूमोकोमस न्यूमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है? तो ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस या रिकेट्स या स्कर्वी? तो रिकेट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोलाइन नामक पदार्थ का मुख्य कार्य हमारे शरीर में क्या है? तो यकृत में वसा नियंत्रण करना, शरीर में प्रोटीन का नियंत्रण करना, शरीर में शर्करा का नियंत्रण करना, या शरीर में हीमोग्लोबिन का नियंत्रण करना? तो इसका सही आ जाएगा आंसर यकृत में वसा का नियंत्रण करना। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9 किलो कैलोरी, 4.5 किलो कैलोरी, 4.2 किलो कैलोरी या 4 किलो कैलोरी? तो 4 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, आईसीएमआर 2020 के अनुसार नवजात शिशुओं के लिए प्रतिदिन शरीर के वजन के अनुसार कितनी कैलोरी आवश्यक होती है? 90 किलो कैलोरी, 120 किलो कैलोरी, 108 किलो कैलोरी या 100 किलो कैलोरी? तो 90 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीबी के जीवाणु का वाहक कौन है? चूहा, मुर्गी, कुत्ता या बकरी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? चूहा। निम्नलिखित में से भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? प्रेम और सुरक्षा की भावना को व्यक्त करना, नई कोशिकाओं ऊतकों का निर्माण करना, शरीर प्रक्रियाओं का विनिमय करना, विनियमन करना, या शादी एवं जन्म की खुशियां बांटना? तो भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य होता है, बताइए, नई कोशिकाओं एवं ऊतकों का निर्माण करना। इसका ए आंसर बी होना चाहिए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष के अंत तक शिशु का वजन उसके जन्म के वजन का कितना हो जाता है? तो उसके 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना? तो 3 गुना हो जाता है। राष्ट्रीय परिवार और 6 माह के अंदर 2 गुना। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश में 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया का प्रतिशत लगभग कितना है? तो एनीमिया का प्रतिशत 75, 45, 53 या 43? तो 53%। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, काला आजार नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? काला आजार? तो इसका सही आंसर होगा 6 से 11 या 2000 से 2001, 1990 से 91, 80 से 81? तो इसका सही आंसर है 90 से 91।
वाइल किसका पाचन करने में मदद करता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज? तो वसा का। भोजन का अधिकांश पाचन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के किस भाग में होता है? पेट, बड़ी आंत, छोटी आंत या अन्य नली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 को लागू करने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो राष्ट्रीय चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन के पास है, राज्य चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन के पास है, या उपरोक्त दोनों के पास है? तो दोनों के पास है, स्टेट एंड सेंट्रल। कंप्यूटर स्क्रीन पर छवि की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो यूनिट, पिक्सल या क्लिप या रिजोल्यूशन? तो इसका सही आंसर है पिक्सल। सबसे छोटी इकाई होती है पिक्सल। नियमों का सेट किससे कहते हैं? यूआरएल को, प्रोटोकॉल को, डोमेन रिसोर्स लोकेटर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल को। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? राष्ट्रीय चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन या राज्य या दोनों को? तो इसका दोनों। अभी हमने एक क्वेश्चन किया भी है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसे 2000 में या 4 में या 6 में या 10 में? तो 2000 में पारित किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा आउटरीच कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत आता है? किशोरी शक्ति योजना, एकीकृत चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, एकीकृत बाल विकास सेवा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम? तो एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत आता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार 6 के किस अनुभाग के अनुसार फूड शामिल नहीं होता है? तो धारा 3(1) का, 3(1) खा, 3(1) गा, 3(1) घा। तो 3(1) का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर यूआरएल को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डोमेन नाम सिस्टम का, डोमेन नाम सेशन का, डिजाइन नाम सिस्टम का, डोमेन नाम सिक्योरिटी का? तो डोमेन नाम सिस्टम का। स्वागत लक्ष्मी योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 11 में, 13 में, 19 में या 14 में? तो 13 में हुई थी। प्रधानमंत्री शक्ति योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 18 में, 14 में, 21 में या 23 में? तो 18 में। इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा निम्न में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है? डोमेन नाम पंजीकरण, इंटरनेट एक्सेस, डायल आईपी एक्सेस, वेब एडमिनिस्ट्रेशन? तो डायल आईपी एक्सेस। बाल एवं किशोर अधिनियम 2015 के तहत बोर्ड की परिभाषा किस अनुभाग में दी गई है? धारा 3(2) के तहत, 7(5) के तहत, 2(4) के तहत या 2(1) के तहत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 3(2) के तहत। किसी मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत किसी मजदूरों को किस आयु वर्ग में शामिल किया जाता है? 18 से 40, 18 से 35, 18 से 45 या 18 से 50? तो इसका आंसर है 18 से 50 वर्ष। निम्न में ऐसे कुपोषण का क्या प्रभाव है? बौनापन, अंडरवेट, दुबलापन या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। गंभीर समस्याओं जैसे प्रोटीन एलर्जी कुपोषण की अधिकता किस आयु वर्ग में देखी जाती है? 1 से 3, 4 से 6 वर्ष, 8 से 10 वर्ष या 14 से 16 वर्ष? तो 1 से 3 आयु वर्ग में देखी जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड या सिट्रिक एसिड? तो एस्कॉर्बिक एसिड। सामान्यतः कुपोषण के कितने प्रकार देखे जाते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो 3 प्रकार देखे जाते हैं। सूरज की किरणों में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? सी, डी या के, ई का? तो डी का संश्लेषण होता है। ASHA में पहला ए किस शब्द के लिए है? तो एक्रेडिटेड एसोसिएशन, एसीआई एक्सेप्ट? तो पहले भी क्वेश्चन आया है अक्रेडिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत हर महीने निःशुल्क जांच किस तारीख को कराई जाती है? तो 9, 4 या 12 या 15? तो 9 तारीख को। WHO के अनुसार भारत को पोलियो मुक्त होने का प्रमाण पत्र कब मिला? तो किस सन में मिला है? 2014 में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष के अंत तक शिशु का वजन उसके जन्म के वजन का कितना गुना हो जाता है? तो अभी हमने करवाया है, कितने गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि क्वाशियोरकर पीड़ित शिशु में किस समस्या का अनुभव होता है? चिड़चिड़ापन, हाथ पैर में सूजन या कमजोरी आने या उपरोक्त सभी? तो क्वाशियोरकर जो रोग है उसके तहत उपरोक्त सभी
जो प्रभाव हैं वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारण कुपोषण का कारण बन सकता है? लैंगिक भेदभाव, महिलाओं में एनीमिया, गरीबी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। रोगी से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व तो कौन से हैं? विटामिन एवं खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन एवं खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि महिलाओं में 18.5 से कम बीएमआई का क्या अर्थ होता है? तो 18.5 से कम बीएमआई है अर्थात संतुलित पोषण, सामान्य से अधिक पोषण, सामान्य से कम पोषण। तो सामान्य से कम पोषण है। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? फाइलेरियासिस, डेंगू बुखार, मलेरिया, नींद की बीमारी। तो कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? तो नींद की बीमारी। मलेरिया नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? किडनी को, हृदय को, आमाशय को, तो या तिली को करता है। हेपेटाइटिस रोग मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? किडनी को, हृदय को, यकृत को या फेफड़े को। तो हेपेटाइटिस किसे करता है? यकृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है? लसिका में, पित्त में, साइटोप्लाज्म में या रक्त में। तो प्रोटीन पित्त में नहीं पाया जाता है। कुपोषण से बचाव हेतु आवश्यक उपाय कौन सा है? तो कुपोषण के लिए बचाव से लिए उपरोक्त ये सभी उपाय ही है। अंडा निम्न में से किसका अच्छा स्रोत है? आवश्यक बसी अम्ल का, एमिनो अम्ल का, खनिज तत्व का या विटामिन का। तो आवश्यक एमिनो अम्ल का। प्रोटीन एनर्जी कुपोषण किसकी कमी से संबंधित होता है? तो प्रोटीन एनर्जी कुपोषण पीईएम कार्बोहाइड्रेट की या फिर कुल कैलोरी, प्रोटीन या एक दो दोनों ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल कैलोरी और प्रोटीन दोनों ही। मध्य प्रदेश राज्य पोषण नीति 2020 के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के कितने प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं? तो 20, 32% या 42 या 52%। तो 32% बच्चे वजन से कम वजन के हैं। मध्य प्रदेश पोषण नीति 2020 के अनुसार कुपोषित बच्चे निम्न में से किस वर्ग से हैं? तो सामान्य वर्ग से हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से। तो अनुसूचित जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कार्य क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कार्य है प्रोपेक्सिन को पेप्सिन में परिवर्तित करना, जीवाणुओं को नष्ट करना, भोजन में अम्लता प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? आमाशय, अग्नाशय, फेफड़ा या एस्मोफेगस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आमाशय। एमडीटी का पूरा नाम बताइए? तो एमडीटी का पूरा नाम होता है मल्टीपर्पस ड्रग एंड टैबलेट, मेडिसिन ड्रग टैबलेट, मल्टी ड्रग थेरेपी या इनमें से कोई नहीं। तो मल्टी ड्रग थेरेपी। हाइड्रोफोबिया का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया का दूसरा नाम किस रोग के लिए है? तो दूसरा नाम जो है हाइड्रोफोबिया का वह हैजा, अतिसार, रेबीज, डायसेंट्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेबीज के लिए है इसका दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में उत्पादित होती है? तो एनएडीपी के रूप में, एडीपी या एटीपी या हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है एटीपी। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज। तो कैल्शियम सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। एक बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले की वीडियो में हम करवा चुके हैं। अल्फा कैरेटिन निम्न में से किसका प्रकार है? वसा का, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का। तो अल्फा कैरेटिन जो है प्रोटीन का एक प्रकार है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल या फॉलिक एसिड या कोबालामिन। तो फॉलिक एसिड है। सक्रिय महिला के लिए प्रोटीन का औसत दैनिक सेवन कितना करना चाहिए? तो प्रोटीन का औसत दैनिक सेवन 45 ग्राम, 30 ग्राम, 100 ग्राम या 60 ग्राम। तो 60 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। प्रोटीन में से कौन सा तत्व उपस्थित है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या उपरोक्त तो सभी। तो बिल्कुल इसका उपरोक्त सभी ही आंसर होगा। लार निम्न में से किसके पाचन में मदद करता है? तो फाइबर के पाचन में, स्टार्च, प्रोटीन या निम्न में से कोई नहीं। तो स्टार्च के पाचन में। नेक्स्ट है, स्टार्च किस प्रकार का पॉलीसेकेराइड है? पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। तो इसमें तो पॉलीसेकेराइड है, ये तो इन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया। टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस से यकृत प्रभावित होता है। टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। हैजा निम्न में से किसके कारण होता है? कवक, प्रोटोजोआ,
जीवाणु या वायरस। तो जीवाणु के कारण। विटामिन शब्द का प्रथम उपयोग किसने किया था? मेंडल ने किया था, लेवोइसिया ने किया था, फंक ने, लुईस पाश्चर। तो फंक ने किया था। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? तो आमाशय में, यकृत में, मस्तिष्क में या नेत्र में। तो विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? यकृत में। एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? सीबीसी किया जाता है, ELISA एलिसा किया जाता है, USG तो एलिसा किया जाता है, ELISA। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए कौन सा अंतःस्रावी हार्मोन उत्तेजित करता है? ACTH, LTH, TSH, FSH। तो इसका सही आंसर है TSH। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। किस हार्मोन के स्राव से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्साह का अनुभव होता है? तो कोर्टिसोल का, इंसुलिन का, टेस्टोस्टेरोन का या एड्रेनालाइन का है? तो एड्रेनालाइन का। एस्ट्रोजन किस द्वारा स्रावित होता है? कार्पस ल्यूटिकम, फॉलिकम, अंडा। तो इसका सही आंसर है कॉर्पस ल्यूटिकम। मानव में शुक्राणु अंडे का निषेचन किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉलोपियन ट्यूब में। बची हुई प्रोटीन किस रूप में शरीर में संचरित होती है? एमिनो एसिड में, न्यूक्लिक एसिड में, एंजाइम में या फैटी एसिड में? तो एमिनो एसिड में। लार में पाया जाने वाला पेटाइलिन किस माध्यम से सक्रिय रहता है? तो यह हल्का क्षारीय होता है। फुट एंड माउथ डिसीज मुख्यतः निम्न में से किस पशु समूह में पाई जाती हैं? तो फुट एंड माउथ डिसीज मुख्यतः भेड़ बकरियों में, मवेशी और सुअर, उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त सभी में पाई जाती हैं। निम्न में से कौन सा रोग कोरोना वायरस से संबंधित है? कोविड-19, SARS, MERS। उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ही। EEG द्वारा किस अंग की क्रियाशीलता मापी जाती है? यकृत की, कान की, मस्तिष्क की या हृदय की? तो EEG द्वारा मस्तिष्क की क्रियाशीलता मापी जाती है। ब्राइट डिसीज से शरीर के किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? यकृत पर या किडनी पर या तिली पर या हृदय पर? तो किडनी पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्न में से किस प्रकार का चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो केवल लाइन चार्ट, केवल बार चार्ट या लाइन, बार और पाई तीनों चार्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट तीनों बनाए जाते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़ित को मौद्रिक सहायता देने का आदेश सुनाने का समय कौन सा है? तो आरोप तय होने से पहले, निर्णय पारित होने के बाद, आवेदन की सुनवाई के दौरान या मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश नहीं दे सकते या ऐसा आदेश नहीं दे सकते तो आवेदन की सुनवाई के दौरान किसी भी समय। घरेलू हिंसा अधिनियम की परिभाषा के तहत शारीरिक दुर्व्यवहार में निम्न में से क्या शामिल है? तो आपराधिक बल, हमला, धमकी या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। बाल विवाह को रोकने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम है? तो बाल विवाह रोकथाम या निरोध अधिनियम 2005। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। तीसरा इसका सही आंसर होगा। बाल विवाह अधिनियम 2006 में बाल की परिभाषा किस धारा में है? तो 2D में या 2 गा में, 2 खा में, 2 का में। तो 2 का में। WLAN का क्या अर्थ है? तो यह है लैन का एक प्रकार है लोकल एरिया नेटवर्क का। तो इसका सही आंसर क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। बाल विवाह को शून्य घोषित करने के लिए आवेदन कब किया जाता है? कब किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर बताइए, इनमें से क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कभी भी किया जा सकता है। निम्न में से किस अंग का पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो मोह, आमाशय, यकृत या हृदय। तो अंग पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, हृदय जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रंथि, पारोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि या सबलिंगुअल ग्रंथि। तो सब मैंडिबुलर ग्रंथि। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री और ओपन सोर्स है? तो DOS, विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स। तो लाइनक्स। मुफ्त डायलिसिस योजना कब शुरू हुई थी? तो मुफ्त डायलिसिस योजना 2016 में, 17 में, 18 में या 19 में? तो 2016 में शुरू हुई थी। अमृत योजना का पूरा नाम क्या है? अटल मिशन रिजर्वेशन एंड अर्बन टेक्निक, अटल मिशन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन,
अमृत योजना है जो अमृत, उसका फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट का .wrd, .txt या .doc, तो .doc होता है। MNREGA मनरेगा योजना किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो मनरेगा योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका सही आंसर है। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना का शुभारंभ कब हुआ? 18 में, 19 में, या 9 फरवरी 19 में, या 4 फरवरी 19 में, या 10 जनवरी 19 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 फरवरी 2018 में इसकी शुरुआत हुई। कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न का अधिनियम कब लागू हुआ? तो 14 नवंबर 2012 को, 9 दिसंबर जो 2013 को, 9 दिसंबर और 9 सितंबर, इनमें से क्या है? तो 9 दिसंबर 2013 को। यदि किसी व्यक्ति का गोल ब्लेडर निकाल दिया जाए तो प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, भोजन पर पैक्रियाटिक रस का प्रभाव कम होता है, डुओडेनम में क्षारीयता बनी रहती है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होते हैं। कंप्यूटर बूट करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, कंपाइलर या ट्रांसलेटर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि बाल विवाह में शामिल पक्ष नाबालिग है तो आवेदन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो गार्जियन के द्वारा, या वकील के द्वारा, या फिर बाल विवाह निषेध अधिकारी के द्वारा? उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी। प्रोटीन का पाचन किस प्रक्रिया में होता है? पेट और ओएसोफेगस में, या पेट या डुओडेनम में, या आंत और मुंह में, या छोटी या बड़ी आंत में? तो पेट और डुओडेनम में। मंगल दिवस कब शुरू हुआ था? तो मंगल दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो 2010 में, 2007 में, 2008 में, या 9 में? तो 2008 में। टीसीपी का अर्थ क्या है? तो ट्रांसफर कंट्रोल प्रोसेस, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कॉल प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कॉल प्लान। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किस वित्तीय वर्ष से लागू किया गया है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 8, 9, 10, 11, 9, 10 या 11, 12, तो 9, 10 में लागू किया गया। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना कब शुरू हुई? 15 जून 2013 को, 14 जुलाई 2011 को, 14 जून 2011 को, 15 जून 2013 को? तो 14 जून 2011 को। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 16 में, 14 में, 13 में, या 15 में? तो 13 में हुआ था। लाड़ो अभियान कब शुरू हुआ था? 12, 13, 14, 15, तो 12 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छता उद्योग योजना कब शुरू हुई? तो 12 में, 14 में, 15 में, या 16 में? तो 12 में शुरू हुई। एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किस बस कार्य के लिए किया जाता है? तो प्रस्तुति के लिए, स्प्रेडशीट के लिए, डेटाबेस या वर्ड प्रोसेसिंग? तो प्रस्तुति प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है पावर पॉइंट का उपयोग। वर्ड का उपयोग लेटर के लिए, और एक्सेल का उपयोग टेबल्स बनाने के लिए। लैक्टेशन हार्मोन्स का स्राव कहाँ होता है? वृषण में, पीयूष ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, नाभि? तो पीयूष ग्रंथि में। बाह्यमुखी नेताओं की ताकत में से कौन सा है? तो बाह्यमुखी विवरण, उन्मुख होना, ऊर्जावान और करिश्माई होना, सामाजिक मेलजोल, पसंद करना, आसानी से अभिभूत होना? तो ऊर्जावान और करिश्माई होना। विभाजनीय संरचना का क्या लाभ है? तो विशिष्ट बाजारों पर लक्षित फोकस, व्यक्तियों की जवाबदेही तय करना, संचार में वृद्धि, या अधिक कुशल निर्णय लेना? तो विभाजनीय संरचना का लाभ है विशिष्ट बाजारों पर लक्षित फोकस। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो नियोजन प्रबंधन का सहायक कार्य है, निर्णय लेना प्रबंधन का मुख्य कार्य है, समन्वय प्रबंधन का मुख्य कार्य है, निर्देशन प्रबंधन का सहायक कार्य है? तो निर्णय लेना प्रबंधन का मुख्य कार्य है, ये सही है। प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल को, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को, हेरोल्ड कून्स को, या कैटलर को? हेनरी फ्योल को। राष्ट्रीय आधुनिक वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा के संस्थापक कौन है? तो आधुनिक वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा के संस्थापक स्टैनली बो, जॉर्ज आर टेरी, हेनरी फ्योल, या आर.सी. डेविस? तो हेनरी फ्योल। अनौपचारिक संगठन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो साझा रुचियों का गठन, औपचारिक पदानुक्रम का अभाव, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, कड़ाई से ड्रेस कोड का पालन करना? तो कड़ाई से ड्रेस कोड का पालन करना। संचार की प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है? तो संचार की प्रक्रिया की शुरुआत संदेश से, प्रतिक्रिया, एनकोडिंग, या प्रेषक?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा संदेश से। नीति निर्धारण किस कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है? नियोजन, समन्वय, संगठन या प्रेरणा? तो नीति निर्धारण नियोजन का प्रमुख हिस्सा है। विकेंद्रीकरण का अर्थ अनिवार्यतः यह नहीं होता है कि, क्या नहीं होता है? शीर्ष प्रबंधन कुछ हद तक निगरानी बनाए रखता है, सभी निर्णय निचले स्तर पर लिए जाते हैं, कर्मचारियों को अधिक स्वायत्तता मिलती है, दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विकेंद्रीकरण का? तो विकेंद्रीकरण का इनमें से क्या होगा सही? तो इनमें से सभी निर्णय निचले स्तर पर लिए जाते हैं, यह इसका सही नहीं होगा और बाकी के सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक मॉडल का मूल सिद्धांत क्या है? कर्मचारियों पर कड़े पदानुक्रम नियंत्रण या समूह कार्य को प्राथमिकता देना? तो समूह कार्य को प्राथमिकता देना। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन हम आशा करते हैं कि सही हुए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके पेपर तक ऐसे ही टेस्ट और मॉडल पेपर आते रहेंगे। धन्यवाद।